हेलो एवरीवन, आई एम सीनू एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल सीनू ज्योग्राफी क्लासेस। देखिए, हम डिस्कस कर रहे थे 11th क्लास की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक भारत भौतिक पर्यावरण का 4th चैप्टर क्लाइमेट यानी जलवायु। इसके फर्स्ट 6th पार्ट हमने कर लिए थे, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और आज हम करेंगे 7th एंड लास्ट पार्ट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लाइमेट में सबसे पहले आज हम करेंगे वर्षा का वितरण कि किस तरह से जो बारिश पूरे इंडिया में होती है, कहां पर अधिक बारिश होती है, कहां पर कम बारिश होती है। भारत में जो औसत वार्षिक वर्षा है वो लगभग 125 सेंटीमीटर के करीब है, अगर हम औसत देखें पूरे इंडिया में। लेकिन इसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है। क्षेत्रीय विभिन्नताओं का मतलब है कि भारत में अलग अलग जगह पर अलग अलग वर्षा होती है, मतलब कहीं पर अधिक वर्षा होती है, कहीं पर कम वर्षा होती है। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर अधिक वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं जहां पर अधिक वर्षा होती है। देखिए, अधिक वर्षा होती है पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट पर, जहां पर अरब सागर की जो मानसून पवनें हैं वो आके टकराती हैं पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट पर। उसके बाद आता है उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है और मेघालय की पहाड़ियां यानी जो गारो खासी जैंतिया पहाड़ियां है वहां पर भी अधिक वर्षा होती है मानसून से। यहाँ पर जो वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। खासी और जैंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी अधिक पाई जाती है। देखिए, ब्रह्मपुत्र घाटी और निकटवर्ती पहाड़ियों पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी कम होती है। देखिए, जो खासी पहाड़ियां है, खासी पहाड़ियों के शिखर पर जो मौसिनराम जगह है वहां पर विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है, यानी वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश प्राप्त करने वाला क्षेत्र है मौसिनराम और चेरापूंजी। इस तरह से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र यहाँ पर इस प्रकार से ये दिखाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखिए, जहां पर मध्यम वर्षा होती है, ना अधिक होती ना कम होती, मतलब मीडियम साइज की जो बारिश होती है वो क्षेत्र कौन कौन से हैं। फर्स्ट आता है गुजरात का दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, ओडिशा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश और गंगा का उत्तरी मैदान। और मणिपुर में जो बारिश होती है, यानी मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में मणिपुर भी आता है। मणिपुर में बारिश होती है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच। तो इस तरह से ये जो एरियाज है यहाँ पर मीडियम साइज की बारिश होती है, ना तो अधिक होती है ना ही कम होती है। नेक्स्ट आता है न्यून वर्षा के क्षेत्र, यानी जहां पर कम वर्षा होती है। उसमें कौन कौन से एरियाज आते हैं। उसमें आता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और दक्कन के पठार पर 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच बारिश होती है। मतलब इन एरियाज में बहुत कम वर्षा होती है। और बिल्कुल कम यानी अपर्याप्त वर्षा के जो क्षेत्र जहां पर बहुत ही कम बारिश होती है वे है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, क्योंकि जो पश्चिमी राजस्थान है वहां पर जो मानसूनी पवनें हैं वो सीधा अरावली के पैरेलल सीधा जाके पंजाब हरियाणा में चली जाती है। इस तरह से जो पश्चिमी राजस्थान है वो बिल्कुल सूखा रह जाता है। तो इस तरह से इन एरियाज में बहुत ही कम यानी ना के बराबर बारिश होती है। इस तरह से भारत के एरियाज को अलग अलग बारिश के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है कि कहां पर अधिक वर्षा होती है, कहां पर मीडियम वर्षा होती है, कहां पर कम होती है और कहां पर बिल्कुल कम बारिश होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत की जलवायु प्रदेश। देखिए, भारत की जलवायु आमतौर पर मानसूनी मानी जाती है, यानी पूरे इंडिया की जलवायु अगर हम देखें तो मानसून प्रकार की होती है। मानसून प्रकार की होने के बावजूद भी इंडिया में जलवायु को लेकर यानी क्लाइमेट को लेकर क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। और इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से क्या है, क्लाइमेट को सब पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। देखिए, तापमान और वर्षा यानी टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन क्लाइमेट के दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इन्हीं के अकॉर्डिंग यानी इन्हीं के बेसिस पर क्या है क्लाइमेट को क्लासिफाई किया जाता है। देखिए, भारत के जो जलवायु प्रदेश है यानी भारत की जलवायु को यानी क्लाइमेट को क्लासिफाई करना, उसका क्लासिफिकेशन करना एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। फिर भी कई ज्योग्राफर ने क्या है भारत की जलवायु को क्लासिफाई किया है। यहाँ हम बात करेंगे कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की कोपेन ने किस प्रकार से भारत को अलग अलग जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। देखिए,
कोपेन ने अपने जो जलवायु के प्रकार है उनको 5 प्रकारों में डिवाइड किया है। 5 जलवायु उन्होंने अलग अलग यहाँ पर मानी है। फर्स्ट उन्होंने मानी है उष्णकटिबंधीय जलवायु। देखिए कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में उष्णकटिबंधीय जलवायु कौन सी होती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है जहां सारा साल औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, यानी गर्म जलवायु जहां पर होती है। सेकंड उन्होंने माना है शुष्क जलवायु। उनके अकॉर्डिंग शुष्क जलवायु क्या होती है? जहां तापमान की तुलना में वर्षण कम होता है, यानी टेम्परेचर ज्यादा होता है और प्रेसिपिटेशन कम होता है। शुष्कता कम होने पर यह अर्ध शुष्क मरुस्थल यानी एस कहलाता है। देखिए शुष्कता को भी उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कम शुष्कता होने पर यह अर्ध शुष्क मरुस्थल यानी कम अर्ध शुष्क मरुस्थल माना है और उसको किससे डिनोट किया उन्होंने? कैपिटल एस से डिनोट किया है। और शुष्कता अधिक होने पर यह पूरा मरुस्थल यानी यहाँ पर अर्धशुष्क मरुस्थल और यहाँ पर शुष्कता अधिक होने पर मरुस्थल यानी डब्ल्यू उन्होंने डिनोट किया है, कैपिटल लेटर वाला डब्ल्यू। इस तरह उन्होंने अपने जो क्लाइमेट का जो क्लासिफिकेशन किया है वो कुछ कैपिटल लेटर्स में कुछ स्मॉल लेटर्स में उन्होंने उसको अलग अलग प्रकार से रखा है। थर्ड उन्होंने माना है गर्म जलवायु को। उनके अकॉर्डिंग गर्म जलवायु क्या होती है? जहां सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री और -3 डिग्री के बीच में हो, उसको उन्होंने माना है गर्म जलवायु वाले प्रदेश। फोर्थ टाइप की जलवायु उन्होंने मानी है हिम जलवायु। देखिए हिम जलवायु उन्होंने कौन सी मानी है? जहां सबसे गर्म महीने का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सबसे ठंडे महीने का जो औसत तापमान है वो -3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है, वो उन्होंने माना है हिम जलवायु में। फिफ्थ आती है बर्फीली जलवायु। देखिए बर्फीली जलवायु उन्होंने मानी है जहां सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो। इस तरह से कोपेन ने अपने जलवायु को 5 प्रकारों में डिवाइड किया है। देखिए कोपेन ने जलवायु के प्रकारों को व्यक्त करने के लिए वर्ण संकेतों का प्रयोग किया है, मतलब इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स का यूज किया है। देखिए जो कोपेन ने जलवायु के जो पार्ट किए थे, जो जलवायु के प्रकार किए थे, उनको सब पार्ट में भी डिवाइड किया है। देखिए उन्होंने किस तरह से कौन कौन से लेटर्स को किसके लिए यूज किया है। उन्होंने एस को यानी एस कैपिटल लेटर को यूज किया है अर्ध मरुस्थल के लिए। सेकंड डब्ल्यू कैपिटल लेटर को यूज किया है मरुस्थल के लिए। स्मॉल एफ को यूज किया है उन्होंने पर्याप्त वर्षण के लिए। स्मॉल एम को यूज किया है शुष्क मानसून होते हुए भी वर्षावन, उसको उन्होंने डिनोट किया है स्मॉल एम से। स्मॉल डब्ल्यू का यूज किया है उन्होंने शुष्क शीत ऋतु के लिए और स्मॉल एच का उन्होंने यूज किया है शुष्क और गर्म जलवायु प्रदेश के लिए। स्मॉल सी का यूज किया है 4 महीनों से कम अवधि में औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, उसके लिए यूज किया है उन्होंने स्मॉल सी का। और स्मॉल जी का यूज उन्होंने किया है गंगा के मैदान के लिए। देखिए कोपेन के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश की किस तरह से कोपेन ने भारत के जलवायु प्रदेशों को अलग अलग तरह से विभाजित किया है। देखिए इधर हमने लिया है जलवायु के प्रकार और इधर लिया है क्षेत्र यानी एरियाज। फर्स्ट आता है AMW, यानी ए है कैपिटल लेटर में और MW है स्मॉल लेटर में। इस AMW में उन्होंने कौन सी जलवायु का प्रकार लिया है? उन्होंने लिया है लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार। और उसका क्षेत्र कौन सा है, मतलब ये ऋतु, ये जो जलवायु है वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? वो पाई जाती है गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट। सेकंड हमारी आती है ए कैपिटल लेटर में और एस स्मॉल लेटर में यानी एएस उन्होंने जलवायु का प्रकार माना है शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार। और वो क्षेत्र कौन सा है जहां पर ये जलवायु पाई जाती है? वो क्षेत्र है तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। थर्ड आती है AW, ए कैपिटल लेटर में डब्ल्यू स्मॉल लेटर में। वो जलवायु का प्रकार है उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार। यानी ये जो उन्होंने वर्ड्स लिए हैं, ये जो लेटर्स लिए हैं, उन्होंने लिए हैं कि अगर इस टाइप की जलवायु हो तो उस जलवायु को इस लेटर से डिनोट किया जाए। तो इस तरह से AW उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार ये पाई जाती है कर्क वृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतम भाग। फोर्थ आती है BSHW, BS कैपिटल लेटर में, HW स्मॉल लेटर में।
उन्होंने उसको लिया है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु के लिए। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु पाई कहाँ जाती है, उसका क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी गुजरात में, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब का कुछ भाग। नेक्स्ट जलवायु का प्रकार आता है BWHW, यानी BW कैपिटल लेटर में और HW स्मॉल लेटर में। BWHW माना है उन्होंने गर्म मरुस्थल के लिए डिनोट किया है, और वो क्षेत्र पाया जाता है राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग, जहां पर वर्षा बहुत कम होती है। नेक्स्ट आता है CWG उन्होंने लिया है शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार, यानी ये इस टाइप वाली जलवायु का प्रकार उन्होंने CWG माना है। और वो एरिया जहां पर ये जलवायु पाई जाती है वो है गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश। देखिए नेक्स्ट आता है DFC, D कैपिटल लेटर में और F और C स्मॉल लेटर में। DFC उन्होंने लिया है लघु ग्रीष्म और ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश, और वो एरिया पाया जाता है अरुणाचल प्रदेश, मतलब अरुणाचल प्रदेश में इस टाइप की जलवायु पाई जाती है। और लास्ट हमारा आता है कैपिटल E उन्होंने लिया है ध्रुवीय प्रकार के लिए। ध्रुवीय प्रकार मतलब जो हमारा हिमालय वाला एरिया है, और उसमें जो एरियाज आते हैं वो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड। इस तरह से कोपेन ने भारत की जलवायु प्रदेश को 8 भागों में विभाजित किया है, और इस तरह से ये 8 पार्ट में अलग अलग टाइप की जलवायु पाई जाती है। और अलग अलग टाइप की जलवायु कौन कौन से एरियाज में पाई जाती है वो हमने यहाँ देखा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मानसून और भारत का आर्थिक जीवन, यानी भारत के आर्थिक जीवन पर मानसून का किस तरह से इफेक्ट पड़ता है, किस तरह से मानसून भारत की आर्थिक स्थिति को इफेक्ट पहुंचाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए मानसून वो धुरी है जिस पर समस्त भारत का जीवन चक्र घूमता है। कैसे घूमता है, क्योंकि भारत की 64% जनसंख्या यानी जनता भरण पोषण के लिए खेती पर निर्भर करती है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून पर आधारित है। देखिए भारत में जो बारिश होती है वो केवल दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और भारत में जब बारिश होती है, यानी भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत में अधिकतर जनता क्या है, खेती करती है। तो इस तरह से मानसून वो धुरी है जिस पर समस्त भारत का, यानी अगर मानसून आएगा तो बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी। तो इस तरह से मानसून जो है भारत की कृषि को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होता है। हिमालय प्रदेशों के अतिरिक्त सारे भारत में वर्ष भर गर्मी रहती है, और जिससे सारा साल खेती की जाती है। देखिए हिमालय क्षेत्र में आपको पता है कि वहां पर पूरे साल बर्फ जमी रहती है, मतलब जो ध्रुवीय, जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो ध्रुवीय इलाकों में क्या है, पूरा साल बर्फ जमती है। लेकिन जो हिमालय को छोड़कर जो शेष भारत हमारा बचता है उसमें वर्ष भर गर्मी रहती है, यानी जो सर्दी की ऋतु है वो तो थोड़े टाइम के लिए होती है, मतलब लगभग वर्ष भर गर्मी रहती है, जिससे सारा साल वहां पर खेती की जा सकती है। मानसून जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता अलग अलग प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है। देखिए मानसून प्रकार की जलवायु होने के बावजूद भी भारत में क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है जलवायु के प्रकारों में। तो इस तरह से अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो इस तरह से मानसून जलवायु क्या है, अलग अलग क्षेत्रीय विभिन्नताएं होने के कारण अलग अलग जलवायु उगाने में सहायक होती है। वर्षा की परिवर्तनीयता देश के कुछ भागों में वर्षा और कुछ भागों में बाढ़ का कारण बनती है। देखिए जैसे हमारा बिहार है, बिहार में हर वर्ष बाढ़ आती है, क्योंकि वहां पर क्या है, हर वर्ष ज्यादा बारिश होती है। तो वर्षा की परिवर्तनता यानी वर्षा कहीं पर अधिक होती है, कहीं पर कम होती है, कहीं पर तो केवल वर्षा का नाम होता है और कुछ भागों में वर्षा जो है बाढ़ का कारण बनती है। तो इस तरह से भारत का जो आर्थिक जीवन है वो मानसून पर काफी हद तक मानसून पर डिपेंड होता है। मानसून का अचानक प्रस्फोट देश के व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न करता है। देखिए मृदा अपरदन क्या होता है, जब दक्षिण पश्चिम मानसून जब आता है इंडिया में तो अचानक से बारिश होना शुरू हो जाती है और भारी बारिश होती है, जिससे बारिश अपने साथ मिट्टी को बहाकर ले जाती है, उसको कहा जाता है मृदा अपरदन यानी सोइल इरोजन। तो एकदम से जब मानसून का प्रस्फोट होता है, एकदम बारिश होना शुरू होती है, तो उस टाइम पर क्या है, मृदा का बहुत अधिक मात्रा में इरोजन हो जाता है। उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा होने वाली जो शीतकालीन वर्षा है यानी जो सर्दी की ऋतु में जब बारिश होती है, जो पश्चिमी विक्षोभों यानी
शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा जो बारिश होती है वो बारिश रबी की फसलों के लिए, यानी जो सर्दियों में जो फसल उगाई जाती है जैसे गेहूं की फसल है, उनके लिए बहुत ही लाभकारी होती है। भारत की जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता भोजन, वस्त्र, आवास की विविधताओं से उजागर होती है। देखिए, भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की होने के बावजूद भी उसमें क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे हिमालय रीजन में सर्दी ज्यादा पड़ती, वहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो वहां पर क्या होता है कि वहां के जो व्यक्ति हैं वो ऊनी वस्त्र पहनते हैं, यानी हैवी वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। और जो नीचे वाले एरिया से, जैसे उत्तरी भारत के मैदान में इतनी सर्दी नहीं पड़ती, तो नॉर्मल कॉटन क्लोथ्स, यानी सर्दी के महीनों में अपने ऊनी वस्त्र और गर्मी की ऋतुओं में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। तो इस तरह से क्या है, भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नताएं कैसे कैसे पता चलती हैं, हमें भोजन से पता चलते हैं। जैसे इंडिया में जो हमारा उत्तरी भारत का मैदान है, वहां पर ज्यादातर क्या है, गेहूं उगाया जाता है, चावल उगाया जाता है, तो वहां पर गेहूं चावल भोजन के रूप में खाया जाता है। लेकिन जो हमारा साउथ वाला एरिया, वहां पर फिश ज्यादा खाई जाती है और चावल ज्यादा खाया जाता है। तो इस तरह से भारत की जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नताएं क्या है, भोजन, वस्त्र और आवास की विविधताओं से उजागर होते कि भारत में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर मानसून और भारत का जो आर्थिक जीवन, जो मानसून और भारत का आर्थिक जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, वो हमने यहाँ पर देखा है। तो इस तरह से हमारा क्लाइमेट का पूरा चैप्टर यहाँ पर क्लियर होता है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हुआ होगा। इसको हमने 7th पार्ट में डिवाइड किया है और सारे पार्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।